हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले एग्जाम रिव्यू 20 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का। जो भी क्वेश्चंस मिला बहुत कम मिला, फिर भी मिल गया। ठीक है, एग्जाम देके कुछ बच्चे खुश भी और कुछ नाखुश भी हैं। रीजन मैं बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताऊंगा। सुनो, कोस्ट गार्ड नेवी का एग्जाम ओवरऑल आसान आ रहा है। डीवी के बारे में अगर हम बात कर ले तो आसान आ रहा है। ठीक है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल मैथ में 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आना ही है, कितना भी एग्जाम हो आपका। ठीक है, इसलिए हम लोग डिफिकल्ट नहीं कह सकते, बहुत ही आसान पेपर है आज का। तैयारी अगर था तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो अफसोस कर रहे हैं कि हमसे पुराने से जुड़ जाना चाहिए था पहले से। बट ओवरऑल लगता है कि अभी शादी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलो फिर इसके बारे में बात करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई प्रमोशन वमोशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। बच्चे जो एग्जाम में देख के आए, मैंने पूछा उनसे, इस बार फिर से यू टर्न ले लिया है कोस्ट गार्ड ने। यू टर्न इन द सेंस कि पिछली बार अंग्रेजी के अंदर पैसेज आया था, उससे पहले पैसेज नहीं आया था, और इस बार फिर भी पैसेज नहीं आया। इस बार भी पैसेज नहीं आया है, उसके जगह पे नरेशन एंड वॉइस डाला गया। देखो, बच्चे का आया था तो उन्होंने कहा था हेलो, मैंने पूछा एग्जाम हो गया, उन्होंने कहा हाँ सर एग्जाम हो गया। तो कैसा गया? बहुत अच्छा गया। मैंने पूछा टू जेड स्टडी से हेल्प मिली, तो बोला यस सर। ठीक है, साइंस और जीके की पीडीएफ से 11 क्वेश्चन फंसे थे। सुनो, अब जो बच्चे पुराने होके पढ़ रहे थे उनको मिलेंगे क्वेश्चन, जो बच्चे नए हैं, ठीक है ना, अभी 5 दिन 10 दिन पहले पीडीएफ लिए, वो उनसे क्या हो पाएगा? वो पढ़े ही नहीं है तो उनको फंसेगा कहाँ से? 5 दिन में आप 1000 क्वेश्चन पढ़ लोगे? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो लोग पहले से लेके पढ़ रहे थे ऑब्वियसली फोड़ रहे हैं एग्जाम को। ठीक है ना। मैथ में भी क्वेश्चन फंसते नहीं है। देखो, मैथ के क्वेश्चन फंसते नहीं है, मैथ के सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, आप सोचोगे मैंने अगर जो क्वेश्चन रेशियो कर दिया वही सेम टू सेम आएगा, मैंने पहले भी कहा था वो सेम पैटर्न का आएगा। इंग्लिश, जीके और साइंस सेम आते हैं। बाकी ओवरऑल देखो, साइंस प्लस जीके मिला के पीडीएफ से 11 क्वेश्चन, जब 15 क्वेश्चन आते हैं साइंस और जीके मिला के, उसमें से 11 चलो है, बच्चे को लगा मैं 11 ना भी ले लूं, अगर मैं 8 भी काउंट कर लूं ना तो 8 भी बहुत कहते हैं। ओवरऑल 50% से ज्यादा बच्चे का तो 11 कहना है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आगे के शिफ्ट में 11 ना आए, 7 8 9 ऐसे करके आए ना 15 क्वेश्चन में, तो भी बहुत बढ़िया कहते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने पूछा ओवरऑल पैसा वसूल हो गया, बच्चे खुश हो गए, कहते हैं बहुत बढ़िया सर। सुनो क्वेश्चन क्या था। देखो, मैथ के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 4 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बाकी इजी इजी आए हुए हैं यहाँ पे। कह रहा है कि ए कंप्लीटेड अ वर्क इन 10 डेज, मतलब ए किसी काम को कंप्लीट करता है कितने डेज में? 10 डेज में। ठीक है ना। और बी कितने दिन में कंप्लीट? देखो, ए सबसे पहले कंप्लीट करता है 10 दिन में। फिर कह रहा है बी कंप्लीटेड इन सेम वर्क जो है 12 डेज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सी कंप्लीटेड सेम वर्क 15 डेज। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? लो भाई, क्वेश्चन भी पूछने वाला था क्या, सड़ा दिया था हमने इसको पीडीएफ के अंदर, मॉक के अंदर, फ्री क्लासेस यूट्यूब के अंदर पढ़ा पढ़ा के सड़ा दिया ऐसे क्वेश्चन को। 2 3 तरीका था, या तो 2 बाई क्या कर लेते, 1/10 प्लस में 1/12 प्लस में 1/15, ये कर लेते ना, तो हो जाता आपका। ये कितना होता? 15 60 हो जाएगा इनका, तो 15 × 60। ठीक है, चलो यहाँ पे 10 से पहले करेंगे तो 10 × 60, 15 12 × 5 = 60, 15 × 60। ठीक है, तो 60 बाई कितना हो जाता? 15, तो 15 4 हो जाता। सिंपल सा लॉजिक था। तीनों मिलके काम को 4 दिन के अंदर निपटा रहे होंगे। चलो भाई, फोड़ रहे थे कि नहीं एग्जाम में? कमेंट करके बोलो, मजेदार क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन बच्चे ने भेजा था, उसको मैंने लिखा नहीं, अधूरा क्वेश्चन था। जैसे दो गाड़ी था, दो गाड़ी का लेंथ दे रखा था, उनके स्पीड का रेशियो दे रखा था। ठीक है, तो मे भी टाइम पूछ रहा होगा, तो इजीली निकाल लेते रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला लगा के, या फिर जो भी क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्वेश्चन क्या है, बच्चों को भी याद नहीं है। तो ये चीज तो जनरली शाम तक पूरा मिल पाएगा। तो शाम तक जितना भी पीडीएफ मिलेगा ना, सॉरी जितना भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना अपने को, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे सर, अपने एप्लीकेशन के ऊपर, A to Z स्टडी के एप्लीकेशन के ऊपर डाल, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मैं दे दूंगा, चेक कर लेना सारे पीडीएफ्स का और एप्लीकेशन का। उसके ऊपर हम लोग फ्री में टेस्ट बना के दे देंगे, जितना क्वेश्चन मिलेगा आप अटेम्प्ट कर लेना, जिसका आगे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। एक रीजनिंग था, देखो किडनी टचिंग रीजनिंग था आपका। ईयर्स, हार्ट, ठीक है, लंग्स और आईज में आपको बताना था ऑड कौन सा है। 4 है। सुनो, कान कितने होते हैं? एगो एगो कान और एगो कान, दूगो कान होते हैं। आपके लंग्स कितने होते हैं? फेफड़े 2 साइड होते हैं। ठीक है, आईज कितने? 2 होते हैं। लेकिन हार्ट बेचारा क्या होता है? दिल तो अभी बच्चा है, इसीलिए है एक दिल होता है। ठीक है, दिल एक होता है, हार्ट अकेला होता है ना, इसलिए करेक्ट आंसर क्या था इसका? हार्ट हो जाएगा। बाकी सारे पेयर में आते हैं, आंख भी 2 होते हैं, कान भी 2 होते हैं, आपके लंग्स मतलब फेफड़े भी 2 होते हैं, लेकिन जो दिल होता है, धड़कन होता है, वो सिर्फ एक होता है। 2 होता है तो क्या बढ़िया था, एक टूटा तो कहीं और दूसरा जोड़ लेते। ठीक है, इसलिए हार्ट जो होता है एक होता है, करेक्ट आंसर इसका हार्ट होगा। यही किडनी टचिंग था।
भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी तो केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन, यहाँ पे ऑस्टिन लिख दिया गया है, ऑस्टिन लिखना था। केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन, ये सारा चीजें पढ़ाया हुआ है, पीडीएफ सबसे मिला हुआ है क्वेश्चन, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है भैया। आप अगर फिर देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से या वहां से, मैं कोई भी अपना प्रमोशन इस बार नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा प्रमोशन आप मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है। आप मेरे प्रमोटर हो, ठीक है, बिकॉज आप मेरे सामने क्या रहे हो, आप इतने खुश होकर बोल रहे हो ना कि आप खुद कह रहे हो आया आया, ठीक है। चलो गाइस, विगिलैंड का सिनोनिम, तो खैर सिनोनिम विगिलैंड तो ट्रिक इंग्लिश पे ऑलरेडी 10 बार कराया हुआ था। ट्रिक इंग्लिश जो इंग्लिश का चैनल है मेरा, ठीक है, ट्रिक इंग्लिश सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। ट्रिक विगिलैंड का पहले ही बताया था, इसका मतलब होता है सावधान हो जाना, वाचफुल हो जाना, अलर्ट हो जाना। सुनो, इसमें से जो भी क्वेश्चंस अभी तक मिले वो मैं डालूंगा, इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आगे के होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में बनाना, ताकि शाम तक मैं क्या करूंगा, इनके मॉक बना के अपने एप्लीकेशन के ऊपर डाल दूंगा, ताकि आप अपने टेस्ट सीरीज लगा पाओगे। बटरफ्लाई स्ट्रोक वर्ड था, बटरफ्लाई किस गेम से रिलेटेड है, स्विमिंग से। कितना मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है, इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं थी। देखो जर्मन सिल्वर, देखो देखो मैंने दो चीजें ना क्लास के दौरान दबा के पढ़ाई थी, एक जर्मन सिल्वर और दूसरा क्या, क्विक सिल्वर। दोनों चीजों के बारे में मैं रटा रहा था आपको, सुनो। एक क्विक सिल्वर किसको कहते हैं, पारा को कहते हैं, और जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो कॉपर, जिंक और निकेल का होता है। ये दोनों चीजें मैंने फ्री क्लासेस में यूट्यूब पे कराई थी। आपको विश्वास नहीं है, मत करो, क्या बिगड़ता है मेरा, मैंने पढ़ाया था आपको। अब ये पढ़ा था हाइड्रोकार्बन किस किस से मिलते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। क्या इसमें पूछने वाली बात है, हाइड्रोकार्बन किस किस से बनता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलके, तो इसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं थी, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक था। और पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन, कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। देखो कार्बन, कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड करना था, ठीक है, कार्बन नहीं पूछा था, कार्बन डाइऑक्साइड में पूछा था, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में बताओ सी कितने नंबर की, सी में कितने होते हैं, 6। ऑक्सीजन में कितना होता है, 8। 8 मतलब ऑक्सीजन 2 पार्ट होता है, तो ये 8 दूनी 16, 16 प्लस 6 कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में पूछा था, ना कि कार्बन में, ठीक है। CO2 के अंदर पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 22 होगा, करेक्ट होगा। ये खैर मैंने कराया नहीं था, ऑब्वियसली मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरा कराया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी अगर आपको क्रमांक संख्या याद होता तो आप कर लेते, इलेक्ट्रॉन नंबर याद रहता तो। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कितने हैं, आंतरिक ग्रह, ये सभी तो बहुत ही रटवाया हुआ क्वेश्चन है, कि मतलब पृथ्वी के समान जो ग्रह होते हैं उन्हीं को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं हम लोग, ठीक है। मरकरी, वीनस, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यही 4 ग्रह जिसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं हम लोग। देखो इंग्लिश में पंक्चुएशन नाम के चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बच्चे ने कहा सर पंक्चुएशन चैप्टर्स को कह दो बार बार पढ़ लेने के लिए, बहुत भी आई है, ठीक है। पंक्चुएशन नामक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आया था इस शिफ्ट में, तो बच्चों को कह रहे थे कि सर कह देना बाकी स्टूडेंट से कि वो पढ़ ले, बट जरूरी नहीं है कि वो कल भी पूछे, बट पढ़ लेना पंक्चुएशन नाम का जो इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है। ये दोनों सीरीज के क्वेश्चन अधूरे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने पीडीएफ के अंदर डाला था, ठीक है, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो सकता था, ये अधूरा क्वेश्चन है, 2 में 4 जोड़ दिया, फिर 2 कैसे करके किया, मतलब ये पूरा क्वेश्चन रहता है ना, तो समझ में आता है कि इसमें करना क्या चाह रही है, ठीक है। तो बाकी आप लोग एग्जैक्टली क्वेश्चन बताओगे तो मैं हो सकता है कि अगले वीडियो में इसको सॉल्व करके बता दूंगा। नरेशन से ओवरऑल 2 क्वेश्चन थे, वॉइस से 1 क्वेश्चन था सर, और मैं फिर से कह दूं कि यहाँ पे पैसेज से एक भी क्वेश्चन नहीं था, पैसेज से 0 क्वेश्चन। मतलब एक चीज मैं बताऊं, इंग्लिश में थोड़ा सा अटेम्प्ट आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सुनो, अभी ड्रेस कोड के बारे में फिर भी लास्ट में बता दूंगा आपको। ड्रेस कोड आपको टी शर्ट या फिर शर्ट जो भी पहन के जा रहे हो हाफ स्लीव का पहना, ठीक है, बिकॉज बेल्ट वगैरह सब कुछ खुलवा के बाहर रखवा रहे हैं। आपका बाहर रखने का है कोई बैग वैग तो बैग में डाल के जमा कर दो, या फिर बाहर ऐसे ही रखवा दे रहे हैं, ठीक है। इवन शूज खुलवा दे रहे हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे जूता खुलवा के बैठना पड़ा, तो फिर बैठोगे नहीं, इतना दिन से डट रहा हूँ कि आपको शूज खोल नहीं पहन के जाना है, स्लीपर पहन के जाना है। हाफ शर्ट या हाफ टी शर्ट पहनना, बेल्ट नहीं पहनना, किसी भी टाइप का ऑर्नामेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है, इन द सेंस कि आपको कान में का अगर कनबाली पहनते हो, इयरिंग्स पहनते हो, कुछ लड़कों की आदत है वो सभी चीजें नहीं पहननी है। हाथ में अगर कुछ भी ब्रासलेट वगैरह, धग्गी, पूजा वाला कुछ भी बांधे हो नहीं पहननी है। ग्लासेज आई प्रोटेक्शन वाली पहन सकते हो, बट गूगल्स नहीं पहन सकते, ठीक है, ये सभी चीजें बहुत मैटर करती है। फोटो सेम चाहिए जो एडमिट कार्ड के ऊपर चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक हो रहा है, आपका कलर प्रिंट एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, जो कोविड वाला है, और देखो सिग्नेचर वगैरह सब कुछ वहीं सेंटर पे करना है, फोटो चिपकाना है सेंटर पे। इसके साथ साथ ना आपको वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे आधार या फिर पैन जिसका नंबर दे रखा है वो, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो चाह रहा है, जो एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो है वो वाला, ये सभी चीजें मांग रहे हैं। 10th की मार्कशीट वगैरह कुछ भी चेक नहीं हुई है, बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। तो जो जो चीजें हुई थी मैंने बता दिया। गया से भी कुछ बच्चे ने थे, कुछ यूपी के थे, कुछ हरियाणा के बच्चे थे, सब अलग अलग स्टेट के
उन्होंने मैसेज किया, ठीक है। चलो गाइज, अभी जो क्वेश्चन मिले हैं बाकी सारे आप डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बता दो और क्या क्या क्वेश्चन थे, ताकि बाकी बच्चों को हेल्प मिल सके। और इन्हीं क्वेश्चन को मैं शाम तक मॉक टेस्ट बनवा के अपनी एप्लीकेशन के ऊपर डलवा देता हूँ। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।